क्या कोई देवता किसी इंसान को परेशान कर सकता है? सुनने में बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये सब पॉसिबल है। मैं स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो हिमाचल में ही पहले के बुजुर्ग ऐसे किया करते थे कि जब भी उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम होनी शुरू होती थी या फिर कोई दर्द उनको बहुत टाइम तक रहती थी, तो यूजुअली वो हॉस्पिटल्स नहीं जाते थे, क्योंकि इसके लिए बहुत खर्चा आता था और पहले के बूढ़ों के पास इतने पैसे होते नहीं थे। इसी के चलते वो कुछ देवताओं को मान लिया करते थे। मतलब अपने ही घर पे एक स्पेसिफिक अपने रूम में या फिर बाहर आसपास एक मंदिर बना लेना, जहाँ पे एक स्पेसिफिक देवता की पूजा करना शुरू कर देना और उस देवता से कुछ चीज़ें मांगना, जिसके बदले में उनको भी कुछ ऑफर करना। इस तरह की चीज़ें काफ़ी सालों से होती आई हैं और हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या फिर चंबा में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बूढ़े अक्सर एक देवता को मानते हैं जिनका नाम है पहाड़िया मामा। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इनकी पूजा अच्छे से करे, इनको वो हर चीज़ दे जो भी ये मांगे, तो ये उस इंसान की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अगर वो इनको मानने के बाद उनकी कोई मांग पूरी करना बंद कर दे या भूल जाए, तो उस फैमिली को वो बर्बाद कर देते हैं, पागल कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। और आज का जो रियल इंसिडेंट है वो कुछ इसी तरह का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सुनील ने बताया इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 1995 में। मतलब उस समय यूजुअली जो मैंने आपको इंट्रो में बताया वो चीज़ें बहुत होती थी, मतलब लोगों का देवताओं को मानने वाला सिनेरियो। इसी तरह की प्रॉब्लम इनके साथ भी हुई थी। सुनील ने बताया कि उसकी दादी, जिनका नाम सिमरो था, उनको 1995 के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। मतलब फिजिकली पेन होना, बीमार रहना, ये सब कुछ उनके साथ बहुत हो रहा था। कभी कभार वो डॉक्टर्स के पास जाए आते थे, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं रहा था। जिसके चलते ये बात करते हैं एक चेले से। चेला बेसिकली जैसे बाहर तांत्रिक होते हैं, उसी तरह से पहाड़ी एरियाज़ में चेला होते हैं। उन्होंने एक चेले को बुलाया, जिससे उन्होंने बातचीत करना शुरू की। अब ये चेला उनको सजेस्ट करता है कि आप ऐसा करो, मामा पहाड़िया को अपने घर पे मान लो, जिसकी पूजा आप करना शुरू कर सकते हो, और अगर आप पूजा करोगे सब अच्छे से होगा तो वो आपको फल भी देंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस चेले ने एक बात क्लियर कर दी। उसने ये भी बताया कि अगर आप ये पूजा ढंग से नहीं कर पाओगे, टाइमली नहीं कर पाओगे, या फिर कहीं कोई चूक हो जाती है, जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये मांग रहे हैं आप नहीं पूरी कर पाते हो, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब जो सुनील की दादी थी, उनको एक क्योर चाहिए थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो फ्यूचर के बारे में इतना सोचते भी नहीं थे। उनको लगता था कि शायद जैसा आज चल रहा है वैसा ही फ्यूचर में भी चलता रहेगा, और इसी वजह से वो इस चेले से एग्री हो जाते हैं। ये चेला ही उनकी हेल्प करता है ये सारे रिचुअल्स करने में, मामा पहाड़ियों को मनाने में और उनकी अपने घर पे पूजा करवाने में। ये रिचुअल कुछ दिनों का होता है, जो कि सुनील ने हमसे शेयर नहीं किया, क्योंकि सुनील नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इस तरह की कोई भी चीज़ आगे करे जो कि उनके लिए हार्मफुल हो। और अगर सुनील ने हमें बताया भी होता तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता। खैर, इसके बाद टाइम बीतना शुरू हो जाता है। इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मामा पहाड़िया के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कुछ लोगों का मानना है कि मामा पहाड़िया एक देवता होते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक परेशान करने वाली एंटिटी होती है, जो लोगों को अक्सर सिर्फ परेशान ही करती है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ महिलाएं जो घर की होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उनके साथ इंटीमेट भी होते हैं टाइम टू टाइम। और वहीं जो मर्द होते हैं स्पेसिफिकली, अगर वो उनको रोकने की कोशिश करें तो उनको वो बहुत परेशान करते हैं, पागल कर देते हैं या फिर उनकी जान भी ले लेते हैं। इसके अलावा मामा पहाड़िया की पूजा में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती है शराब और नॉनवेज। इसी के चलते जो इनका ऑरा भी होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, और जो भी लोग इनको वर्शिप भी करते हैं उनका भी ऐसा मानना है कि उन्होंने भी ये नेगेटिव ऑरा अपने सराउंडिंग फील किया। और ज़्यादातर लोगों ने यही कंप्लेंट की कि जिन्होंने भी इनकी वर्शिप की, आगे अगर वो सिस्टमेटिकली सब कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, जिसकी वजह से लोग हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में इनका नाम तक लेने से डरते हैं और इनकी पूजा करने से भी डरते हैं। इनफैक्ट इनका कोई मंदिर हो, कोई इंसान अगर इनकी कहीं पूजा करता हो, तो लोग उस जगह पे आना जाना भी प्रेफर नहीं करते। और जो फैमिलीज सफ़र करती हैं
उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है और शायद ऐसा ही कुछ सुनील की फैमिली ने भी इसके बाद देखना शुरू कर दिया था। खैर, सुनील की दादी सिमरो जो थी, उन्होंने ये पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन जो सुनील के दादा थे वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे और उन्होंने ये रिचुअल्स करने में, ये पूजा पाठ करने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं निभाई। खैर, इसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं और ऐसा लग भी रहा था कि जो सुनील की दादी हैं वो धीरे धीरे रिकवर भी कर रही हैं, मतलब जो उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। फाइनेंशियली भी ये फैमिली हल्का फुल्का स्ट्रगल कर रही थी, वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होने लग पड़ी थी। लिटरली उनको ऐसा लगने लगा था कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी थोड़ा टाइम पहले तक, उन सब का सोल्यूशन हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। सुनील ने बताया क्योंकि उसके जो दादा थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे मामा पहाड़िया की पूजा अपने घर पे करना। और इसी के चलते जैसे ही सुनील की दादी ने यह पूजा करनी शुरू की, सुनील के दादा की तबीयत खराब होने लग पड़ी। मतलब वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे थे, उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने स्लो पॉइजन दिया हुआ है। मतलब धीरे धीरे वो वीक हो रहे थे, धीरे धीरे उनकी जान भी जा रही थी। लिटरली कुछ ही सालों में उनकी जान चली भी जाती है। मतलब किसी को भी पता नहीं चलता कि वो एकदम से वीक कैसे हुए। एक बहुत हेल्दी इंसान एकदम से सूख के लकड़ी हो गया था, जिसके बाद उनकी जान भी चली जाती है। फैमिली दुखी थी, लेकिन बाकी जो चीज़ें फैमिली के साथ अभी तक हो रही थी उन्होंने उनको काफ़ी स्टेबल बना के रखा था। इसी के चलते जो सिमरो थी उन्होंने ये पूजा फिर से कंटिन्यू ही रखी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। लगभग 2009 के आसपास का समय था, ये बरसात का समय था। सुनील ने बताया कि उन्होंने गाय रखी हुई थी और इसी के चलते जो उसकी दादी थी वो गाय को चारा डालने गाय के घर में जाती रहती थी, जो कि उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मतलब बीच में एक कच्चा रास्ता आता था और उससे होते हुए ही वो गाय को चारा डालने जाती थी। लेकिन 2009 में मॉनसून के दौरान वो अचानक से रास्ते में फिसल जाती हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ गुम चोटें आती हैं। मतलब ब्लीडिंग नहीं होती, अंदरूनी चोटें ज़्यादा आई थी। इसी के चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इनिशियली वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में उनको 3 से 4 दिन हुए थे, उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और शायद इसका रीज़न ये था कि वो जो पूजा पाठ किया करती थी, जो चीज़ें उन्होंने अपने कमरे में मानी हुई थी, उनको वो टाइम नहीं दे पा रही थी और शायद वही चीज़ें उनको इस तरह से बॉदर कर रही थी। लगभग 1 हफ्ता और निकलता है और जो सुनील की दादी थी उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। मतलब कि एक औरत जिसने एक देवता की पूजा करनी शुरू की, शायद वो सिस्टमेटिक नहीं हो पाई थी इनिशियली, या फिर शायद किसी ने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं की थी। इस वजह से एक जान घर पे चली गई थी, दूसरी जान इसलिए चली गई शायद क्योंकि वो टाइम उनको नहीं दे पाई थी। खैर, जैसे तैसे इसके बाद भी वक्त बीतता है। फैमिली एक तरह से भूल चुकी थी दादी का रूम, मतलब कि वहाँ पे जिस चीज़ की वो पूजा करते थे उनका रूम, या फिर जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी शायद, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये सब कुछ करना कैसे है। मतलब जो पूजा सिमरो किया करते थे इन देवता की, वो अब कोई भी नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट उनके कमरे में किसी का आना जाना भी बहुत कम था। लेकिन सुनील ने ये बताया कि जो उनकी फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी। मतलब कि सुनील के चाचू, उसकी चाची और उनका एक बेटा जिसका नाम सचिन था, और साथ ही सुनील के माता और पिता, ये सब एक ही घर पे रहते थे। थोड़ा सा वक्त इसके बाद और बीतता है, लेकिन अब चीज़ें इनके साथ अजीब होनी शुरू हो गई थी। मतलब जो इनकी फसल थी वो एकदम से सूखनी शुरू हो गई। कोई भी नहीं समझ पा रहा था। गांव में जो भी लोग थे सराउंडिंग, उनकी फसल ठीक थी, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन इनकी फसल ख़राब होनी शुरू होगी, जिसके बाद फाइनेंशियली भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। घर पे ऐसा लगना शुरू हो गया कि वो पैसे रखते हैं, कुछ ज्वेलरी रखते हैं, लेकिन वो अपने आप ही गायब हो जाती हैं। इनफैक्ट पैसे या फिर ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि बहुत सारी कीमती चीज़ें अपने आप ही घर से गायब हो जाती थी। घर में सबको किसी की प्रेजेंस फील होती थी। इसके अलावा जो सचिन था, मतलब कि सुनील के चाचू का लड़का, वो अचानक से एक रोज़ पागल हो जाता है। मतलब कि वो अपना मेंटल स्टेट पूरी तरह से खो चुका था। वो अपने कमरे में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था और हर इंसान को गालियाँ निकाले जा रहा था। फैमिली उसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। 1-2 दिन बीतते हैं, लेकिन जहाँ सचिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, अचानक से वो नशे के लिए पागल हो जाता है। मतलब कि कहीं भी चले किसी भी इंसान से बीड़ी सिगरेट मांगना शुरू कर देना, कहीं पे भी घर पे देखना, अगर कोई बोतल बची हुई है जिसमें थोड़ी सी भी शराब है तो वो निकाल के पीना शुरू कर देता था। और इस तरह से वो पागल हो चुका था कि वो हमेशा घर से भागना ही चाहता था। एक अच्छा लड़का, पढ़ने लिखने वाला, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, अनफॉर्चुनेटली उसको अपने ही बेडरूम में बांध के रखा गया था।
ये सब कुछ बहुत टाइम तक चलता रहा। इनफैक्ट उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद ये चीज़ें ठीक होती, फिर से सब कुछ वैसा ही सचिन के साथ होना शुरू हो जाता। धीरे धीरे वक्त बीत ही रहा था। जैसे ही सचिन थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होता है, ये जो प्रॉब्लम थी ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सुनील के पिता पे। मतलब कि जो चीज़ें सचिन के साथ हो रही थी, जब उसके साथ वो चीज़ें होनी बंद हुई तो ये सुनील के पिता के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। सुनील ने बताया कि उस समय उसके पिता ही घर पे अकेले कमाने वाले थे, उन्हीं की वजह से पैसा भी आ रहा था और फाइनेंशियली भी वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे। ऐसा होता भी है, जब किसी घर पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारी एक साथ ही आती हैं, और अगर ऐसा कभी भी होता है तो आपको हमेशा इस एंगल से भी देखना चाहिए कि हो सकता है आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या फिर कोई आपकी ग्रोथ से जल रहा हो, जिसके चलते आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। खैर, ये जो चीज़ें थी जब सुनील के पिता के साथ होनी शुरू हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। मतलब जो सचिन था वो सिर्फ अपने घर पर रहता था, चीखता चिल्लाता रहता था, लेकिन जब भागने की कोशिश करता था तो उसको पकड़ लिया जाता था। लेकिन जो सुनील के पिता थे वो कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते थे, जैसे बिल्कुल ठीक हैं। वो सुबह काम पे भी जाया करते थे, लेकिन जैसे ही वो काम के लिए निकलते थे उसके बाद उनका पता ही नहीं होता था कि वो इंसान गया कहाँ है। बहुत सारे लोगों ने उनके घर पे आके बताया कि वो इंसान नंगे पाँव ही कहीं दूर दूर चला गया है, बिना बात किए, बिना किसी को पहचाने, सिर्फ रोड की तरफ देखते रहना, नंगे पाँव ही चले रहना। और कभी कभार तो वो एक ही काम रिपीटेशन में दिन दिन भर करते रहते थे, जैसे एक ईंट को यहाँ से उठा के वहाँ रखना और फिर वहाँ से उठा के वापस यहाँ पे रखना। अब इमेजिन कीजिए थोड़े ही टाइम के अंदर इस फैमिली में, मतलब दो अलग अलग लोगों के साथ चीज़ें बहुत अजीब होनी शुरू हो गई थी। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी, फैमिली को भी समझ आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक वो ये एंगल समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब सुनील की दादी ने ये सारी चीज़ें मानी थी उस समय किसी को पता नहीं था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। सिर्फ उसके दादी और दादू ही सबके बारे में जानते थे। दादू भी चले गए थे, दादी भी चली गई थी। अब उनको आइडिया तो था कि वो परेशान है किसी चीज़ से, कोई उनके साथ शायद कुछ कर रहा है, उनको किसी चीज़ की प्रेजेंस भी फील हो रही है, लेकिन क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। सेम ट्रीटमेंट सुनील के पिता का भी चलता है। ये सब कुछ वाइस वर्सा हुए जा रहा था। मतलब सुनील के पिता ठीक होते थे तो सचिन को प्रॉब्लम आ जाती थी, सचिन ठीक होता था तो सुनील के पिता को ये प्रॉब्लम आ जाती थी। ये सब कुछ काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। लेकिन इसी सब के दौरान जो सुनील की दादी थी, उन्होंने जब वो जिंदा थी, इनफैक्ट जब उसके दादू की डेथ हुई थी उसके कुछ महीनों के बाद ही सुनील की माँ के साथ एक चीज़ शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे सुनील के जो दादू हैं वो रात को आते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनके साथ ही रात भर रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इंटीमेट भी होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो भी फीलिंग्स थी उनकी, ये बहुत रियल सी लगती थी उनको। ऐसा लगता था रात में ये सब कुछ हो रहा है रियल में। वो अपने आसपास किसी की प्रेजेंस भी फील कर पाते थे। ये सब कुछ बहुत टाइम तक होता रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही सालों में उनकी जान भी चली गई। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से शायद फैमिली को कुछ चीज़ें समझ आने वाली थी। सुनील की जो माँ थी वो जानती थी कि सुनील की दादी ने किसी चीज़ की पूजा करना शुरू किया है अपने कमरे में, लेकिन उनको लगता था शायद उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट मंदिर बनाया है जहाँ पे वो पूजा करते हैं, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते, और इसी के चलते ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब इतने साल के बाद जब फैमिली को लगता है कि शायद चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्टेबल हो रही हैं, सुनील के पिता भी थोड़ा रिकवर कर रहे थे और दूसरी तरफ सचिन भी रिकवर कर रहा था। इसी दौरान जो सचिन की माँ थी वो सुनील की माँ से एक बात शेयर करती हैं, मतलब कि जो सचिन के पिता हैं वो आर्मी में थे उस समय, और इसी के चलते वो घर से ज़्यादातर बाहर रहते थे। सचिन और उसकी माँ ही घर पे होते थे। उन्होंने सुनील की माँ को बताया कि उनको ऐसा लगता है कि रात को उनके साथ कोई आता है, कोई सोता है, कोई रात भर उनके आसपास ही रहता है और शायद इंटीमेट भी होता है। अब ये जो बात थी, इस बात ने सुनील की माँ को बहुत साल पीछे पहुंचा दिया था। मतलब जब सुनील की दादी सुनील की माँ को बताया करती थी, सेम सब कुछ उनके साथ भी होता था, लेकिन इतने सालों के बाद ये फिर से हो रहा है। अब वो समझ गए थे शायद उसी इंसान को बुलाने की ज़रूरत है जिस इंसान ने दादी की हेल्प की थी उस समय। मतलब ये चीज़ जिसकी वो पूजा करते थे वो मनवाई थी उनको। यही बात जो सुनील की माँ है वो सुनील के चाचू को बताती हैं, जिसके चलते वो देरी नहीं करते। जैसे ही वो छुट्टी आए थे उसी दौरान वो उस चेले को भी बुला के लाते हैं, जिसके चलते वो घर पे आते हैं। फैमिली उनसे पूछना शुरू करती है कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या, क्यों सबको इतनी परेशानी हो रही है, और आप हमारे ट्रस्ट वर्दी हो इसीलिए हमने आपको बुलाया है।
उस इंसान ने देरी नहीं की, बल्कि सब कुछ क्लियरली बताया कि जो सुनील की दादी थी उन्होंने कौन से देवता को घर पे माना था। घर में सब जानते थे इनके बारे में, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हमारे घर पे किसी इंसान ने इस देवता को माना हुआ है, और इसी के चलते उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो उनकी पूजा ही नहीं कर पाए। उसके बाद से जो चीज़ें उनको देनी होती थी वो दे ही नहीं पाए। सुनील ने बताया कि जो उसकी दादी थी वो हमेशा थोड़े थोड़े टाइम बाद नॉनवेज मंगवाती रहती थी, ये कह के कि जो देवता हैं वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कौन से देवता हैं। नॉनवेज, शराब, ये उनको बहुत फ्रीक्वेंटली चढ़ती थी, और ऐसा लगता था जैसे सुनील की दादी को कुछ इंट्यूशंस आते हैं या फिर उनके अंदर आके कोई चीज़ उनको बताती है कि मुझे ये चाहिए, और इसी के चलते वो ये चीज़ें मंगवा लेते थे। लेकिन अब कुछ साल हो गए थे ये सब कुछ चलते चलते, जिसके चलते फैमिली में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि उस मंदिर की तरफ कोई जाता ही नहीं था जो उन्होंने अपने घर के अंदर बनाया था, मतलब सिमरो ने अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर बनाया था। ये जो चेला आया था इसने बताया कि वो उनकी हेल्प करेगा, जिसके चलते वो कुछ रिचुअल्स शुरू करते हैं। यही सब कुछ रिपीट किया जाता है, मतलब जिस तरह से सिमरो ने ये सब कुछ माना था उसी तरह से ये चेला इनकी भी हेल्प करता है, उनसे माफ़ी मांगने में और उनसे आज़ादी मांगने में। लेकिन सुनील ने बताया कि इस इंसिडेंट को आज लगभग 16 साल हो गए हैं, मतलब जब से उनके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी। इसके लगभग 4 से 5 साल ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हुई, जिसके बाद ये जो चेला था इसने सोल्यूशन करना शुरू किया। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, लेकिन सुनील ने बताया कि ये 2025 चल रहा है और इस साल भी उनकी फैमिली में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी उसके पिता सफ़र करते हैं तो कभी कभार आज भी जो सचिन है वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे सच में उसको कोई मारना चाहता है। वो एकदम से पागल हो जाता है और फिर से वही नशे की आदत में डल जाता है। ये सब कुछ जो साइकिल चलता है ये कुछ हफ्ते तक चलता है, जिसके बाद वो काफ़ी टाइम ठीक रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आज भी वापस आती रहती है। और उसकी चाची को भी ये हमेशा लगता रहता है कि उनके सराउंडिंग आज भी कोई है। मतलब कि इस तरह की चीज़ें अगर किसी भी इंसान ने की हों तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उनकी आने वाली जनरेशन्स भी भुगतती हैं, जिसका एक लाइव एग्जाम्पल है सुनील की फैमिली वाला ये सिनेरियो। किस तरह से सुनील की फैमिली पिछले 16 सालों से एक प्रॉब्लम में जूझ रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दादी ने सेल्फिश होके अपने लिए किसी एक ऐसे देवता की पूजा करना शुरू कर दिया था जिसने शायद उनको तो ठीक कर दिया, लेकिन उनके आने वाली पुश्तों को एक तरह से बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसी के साथ भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।